की बात कर रहे थे शकील अख्तर जी। ज़रा ओरिजिनल आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल इंटेलिजेंस की बात बताइए ज़रा। राजीव जी, आज ये जो है शायद कल से ग्रोक छाया हुआ है और बहुत अच्छे जवाब दे रहा है, बहुत सटीक जवाब दे रहा है। लेकिन जो सब गूगल पे अवेलेबल है या दूसरे सर्च इंजनों पे अवेलेबल है, वही उसकी सीमाएं हैं। बीजेपी, आरएसएस सब घबराए हुए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा झूठ उन्होंने बोला, अफवाहें उन्होंने फैलाई, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया और ग्रोक जो है वो सारी असलियत खोल रहा है। लेकिन आपने ओरिजिनल इंटेलिजेंस की बात की, तो आज जितना ग्रोक लोकप्रिय हो रहा है, उतना ही हम कह सकते हैं कि हमने तो उससे ज़्यादा देखा कि आपका अखबार होता था देशबंधु। देशबंधु में हरिशंकर परसाई हर हफ्ते पाठकों के सवाल के जवाब देते थे और एक से एक सवाल आते थे और वो उनके उतने ही पैने, चुटीले, लेकिन सच्चे जवाब देते थे जो लोगों के विचारों को जागरूक करते थे, उन्हें आगे बढ़ाते थे। और वो पूरी किताब है, एक पूछो परसाई से उसका पूरा एक संकलन है, बहुत मोटी किताब है, 400 पेज की किताब है वो, राजकमल प्रकाशन की। हम चाहेंगे कि वो उसका शायद आपके पास किताब के मुख पृष्ठ का फोटो भी है, अगर आप दिखा सकें उसका, कि जो फोटो है जिसमें परसाई की किताब का, ये देखिए, पूछो परसाई से, हरिशंकर परसाई, ये किताब का मुख पृष्ठ है। ये देशबंधु का कॉलम है जिसको राजकमल ने इसका संकलन प्रकाशित किया था। देशबंधु के कॉलम का संकलन राजकमल ने प्रकाशित किया है। ये वो 450 पृष्ठों की किताब है। बरसों तक ये देशबंधु में उनके जवाब छपते रहे और जवाब होते कैसे थे और सवाल कैसे होते थे। उनसे पूछा गया कि मनुष्य में जातिवाद और भेदभाव कैसे हुआ, और वो बताते थे कि जातिवाद और भेदभाव कैसे पनपा, सबसे ज्यादा कहाँ है, इसको किसने आगे बढ़ाया, ये ज्यादा आबादी मुसलमानों की बढ़ रही है, ये आज जो हो रहा है सारा मुसलमानों पे टारगेट कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस, उस टाइम भी करते थे। ये परसाई जी कहते हैं कि ये आरएसएस का विश्व हिंदू परिषद का प्रचार है, इसे बताओ, अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ती तो बढ़ चुकी होती अभी तक। उनसे पूछा कि साहब आप तो इतने अच्छे अच्छे जवाब देते हैं, क्या आप अकल के जहाज हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अकल का जहाज नहीं हूँ, मैं तो बहुत मामूली इंसान हूँ, सीखता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। तो परसाई जैसे महान महान लेखकों में है, हिंदी के जो आधुनिक काल के जो बड़े लेखक हुए हैं उनमें 2 या 3 लेखकों में जिन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया, प्रगतिशील चेतना जगाई, उनमें परसाई जी का नाम सबसे ऊपर जाता है। और यहाँ हम कहना चाहेंगे, उसी चैनल पे हम हैं, अच्छा तो नहीं लगता मगर मजबूरी है, बताना पड़ रहा है कि वो काम देशबंधु ने किया। देशबंधु देश का सबसे लोकप्रिय अखबार, और उस लोकप्रिय अखबार का सबसे लोकप्रिय कॉलम ये था, पूछो परसाई से। जिनको नहीं मालूम होगा, हमारे पाठक है, उन्होंने ही पूछा था ग्रोक पे, तो ग्रोक को वो सुने, पढ़े, देखें। लेकिन हम ग्रोक पे तो अभी बहुत सारे लोग और बताएंगे, लेकिन हम परसाई जी बताना चाहेंगे और देशबंधु भी बताना चाहेंगे कि जिन हमारे दर्शकों को नहीं मालूम हो कि उस वक्त मायाराम जी सुरजन ने यह अखबार शुरू किया था। वो अपने वक्त के बड़े लेखक और पत्रकार थे और उस अखबार की सबसे खास बात थी कि आज जो आप डीबी लाइव पे देखते हैं कि आपकी आवाज़ सुनी जाती है। अभी राजीव जी ने कहा कि हमारे दर्शक इस पे बात करना चाहते हैं और राजीव जी ने इस पे बात करा दी। इसी तरह उस समय जनता की समस्या क्या है, आम जनता की प्रॉब्लम्स क्या है, वो अखबार उस पर भी लिखता था और आज राजीव जी उसको देख रहे हैं, संभाल रहे हैं और आज भी वो वही काम कर रहा है। तो देखिए, आज निराश होने की जब भी बात होती है तो हम यही याद करते हैं कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लड़ने वाले हैं, जनता की बात कहने वाले हैं, वो आज भी मौजूद हैं और आज भी उसी दम के साथ जनता की आवाज़ उठाई जा रही है। तो ये हमारे जो भी दर्शक चाहेंगे उस किताब को राजकमल से मंगा सकते हैं और वो आजकल तो उस पर अमेज़ॉन पे मिल जाती है। अमेज़ॉन पे भी आज हमारे पास कई फ़ोन आए
दरअसल हमने सुबह इसके बारे में ट्वीट किया था, तो बड़े फ़ोन आए, तो हमने लोगों को बताया कि अमेज़न पे भी उपलब्ध है ये, और राजकमल प्रकाशन पे भी उपलब्ध है ये। और अब ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, कॉपीराइट वगैरह के बहुत सारे चक्कर होते हैं, वो एक बड़ा एक अलग तरह की समस्या होती है। नहीं तो राजीव जी भी इसको छाप के और सामने ला सकते थे, मगर कॉपीराइट का मसला एक बड़ा गंभीर किस्म का मसला है, उसको टैकल करना वो एक अलग किस्म का मामला है। लेकिन इस ओरिजिनल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे, वो हिंदुस्तान की जनता में है ओरिजिनल इंटेलिजेंस, और वो ओरिजिनल इंटेलिजेंस जो है देश के प्रगतिशील लेखकों में, पत्रकारों में है, जो कभी भी जनता की आवाज को झुकने और दबने नहीं देते और जनता को लगातार जागरूक करते रहते हैं। जो नेहरू ने कहा था कि एक साइंटिफिक समझ लोगों के अंदर पैदा होना चाहिए, सरकार का काम ये है, समाज का काम ये है, और उनका पहला भाषण था ये 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि। साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक मिजाज, ये उनका पहला भाषण, भारत की आज़ादी का पहला भाषण वैज्ञानिक टेम्पर का था, और उसको इस बीजेपी और आरएसएस ने अंधविश्वास से पूरी तरह जगत दिया है। अभी जिस पॉडकास्ट की बात हो रही है, अभी हमारे साथी ने बताया, उसमें वही बात हुई, एक मैं हूँ और एक देवी शक्ति है। जी। पहले के वो बात अपनी उसको पलट गए थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, आप सब लोग जैसे जन्म लेते हैं, मैंने नहीं लिया। वो फिर उस पर आ गए हैं कि एक देवी शक्ति है और जो मुझे संचालित करती है। तो इसके खिलाफ, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप ये कहने से आप बड़े आदमी नहीं बन जाएंगे कि एक ट्रंप है जो करता है और एक मैं मोदी हूँ जो वो करता हूँ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ट्रंप आपकी कृषि पे कब्जा करने वाला है, स्पेक्ट्रम पे उसने कब्जा कर लिया है। ये सारे इशू बहुत ही गंभीर हैं। अभी कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं लगातार कि अगर परसाई जी होते तो क्या जवाब देते। हम बताने में पूरी तरह असमर्थ हैं। परसाई जी का बहुत विशेष स्नेह हमारे ऊपर होता था। आज अभी हम ट्वीट करते हैं तो हमें याद आ रहा था, परसाई जी हमें पोस्ट कार्ड लिखा करते थे, और उन पोस्ट कार्ड में वो सारी बातें हमें लिखा करते थे कि क्या करना है और तुम अपने टाइम का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हो, और लिखने में क्या नहीं लिखते हो और क्या लिखते हो, वगैरह वगैरह। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पूछो परसाई से एक लंबा कॉलम हर सप्ताह पूछिए परसाई से के नाम से छपता था देशबंधु में, उसी का संकलन है जिसे राजकमल प्रकाशन ने छापा है। आज नहीं, वर्षों पहले छापा। और आज चूंकि चर्चा ग्रोक की हो रही है, तो इसलिए ग्रोक की चर्चा में पूछो परसाई इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ग्रोक जो बातें लेके आ रहा है वो जो सर्च इंजन में है, जैसा बता चुके हैं शकील जी, वो सर्च इंजन से निकाल के, मैंने भी लिखा हुई राजीव रंजन श्रीवास्तव, तो मेरे बारे में भी एक बड़ा सा आलेख उन्होंने ग्रोक ने दे दिया, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। तो एक बड़ा सा आलेख मेरे खुद के बारे में कि मैं प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हूं, डीबी लाइव है, ये है वो है, सारी चीजें देशबंधु सब कुछ उठा के ले आया। तो ये ग्रोक कर रहा है। लेकिन परसाई जी क्या करते थे? परसाई जी आज की चीजों को, एक चूंकि वो इंसान थे, तो वो उस हिसाब से लिखते थे और बहुत सटीक लिखते थे। राजकमल प्रकाशन ने छापा, राजकमल प्रकाशन को हमने एनओसी दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया कि आप हमारे यहाँ छपे हुए पूरे इन आलेखों को, इनके जो सवाल जवाब हैं, इसको आप छाप सकते हैं। तो वो उन्होंने ताकि उनके ऊपर कॉपीराइट का केस हम न कर पाए। खैर, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग चीज इसलिए है दोस्तों क्योंकि दूर दूर तक फैले, एक अच्छी बात फैले, लोगों के बीच में एक प्रसार ऐसी चीजों का हो जहां कुछ अच्छा हो, ये हमारी कोशिश होती है। लेकिन ग्रोक साहब क्या कर रहे हैं, जरा ये समझते हैं।